अच्छा, क्या कभी सोचा है कि लाखों का घर बेचने की कला और एक रोमांटिक नॉवेल लिखने में कुछ कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बहुत अजीब लगता है ना? लेकिन इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक बहुत ही मजेदार छिपा हुआ राज है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है एक आलीशान सपनों जैसा घर बेचने की कला, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक बहस चल रही है कि भाई इरोटिका और रोमांस नॉवेल्स में आखिर फर्क क्या होता है। जाहिर है ये दोनों बातें एक दूसरे से मीलों दूर लगती हैं, है ना? तो सवाल फिर वही है कि एक आलीशान हवेली बेचने का एक रोमांस नॉवेल लिखने से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। यकीन मानिए इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। चलिए सबसे पहले रियल एस्टेट की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ किसी घर का डिस्क्रिप्शन सिर्फ घर के बारे में जानकारी नहीं होता, नहीं, वो एक बहुत ध्यान से बुनी हुई कहानी होती है। लग्जरी प्रेजेंस नाम की एक कंपनी है और उनका कहना है कि जो खूबसूरती से लिखे गए डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, वो सिर्फ जानकारी नहीं देते, वो असल में ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो खरीदार को अपनी ओर खींच लेती हैं, उनकी कल्पना को जगा देती हैं। देखिए यहाँ सारा का सारा खेल कहानियों का है। और एक अच्छी प्रॉपर्टी लिस्टिंग बनाने का एक तरह का फॉर्मूला होता है जिसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक ऐसी हेडलाइन जो ध्यान खींच ले, फिर एक छोटा सा मजेदार इंट्रोडक्शन, उसके बाद कहानी की तरह डिटेल्स देना, फिर आते हैं अच्छी प्रोफेशनल तस्वीरें, और आखिर में एक ऐसा कॉल टू एक्शन जो लोगों को तुरंत कुछ करने पर मजबूर कर दे। जरा इस हेडलाइन को देखिए, शहरी नखलिस्तान। अब ये सिर्फ एक अपार्टमेंट के बारे में नहीं बता रहा है ना, ये तो एक पूरा लाइफस्टाइल बेच रहा है, और ये एक ही झटके में एक सवाल भी खड़ा करता है और एक कहानी भी शुरू कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे उदाहरण पर। यहाँ बहस इस बात को लेकर है कि रोमांस राइटिंग आखिर है क्या और ये इरोटिका से अलग कैसे है। तो रेडिट पर जो ये पूरी चर्चा चल रही है उसका निचोड़ बहुत सीधा सा है। कहा जा रहा है कि रोमांस नॉवेल में से अगर सेक्स वाला पार्ट हटा भी दिया जाए तब भी एक कहानी बची रहती है, लेकिन इरोटिका में अगर सेक्स हटा दिया तो कोई कहानी ही नहीं बचती। ये एक बहुत ही साफ और जरूरी फर्क है। और हाँ, रोमांस जॉनर की एक और खास पहचान है HEA या HFN, मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर या हैप्पी फॉर नाउ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहानी का अंत हमेशा पॉजिटिव और उम्मीद भरा होना चाहिए। तो ये जॉनर सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये असल में एक रिश्ते के इमोशनल सफर के बारे में है। तो रियल एस्टेट और रोमांस नॉवेल्स, इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को आखिर जोड़ता क्या है? वो सीक्रेट इंजन है नैरेटिव टेंशन, जिसे हम कथात्मक तनाव भी कहते हैं। अब ये नैरेटिव टेंशन है क्या? इसका मतलब है वो बेचैनी जो किसी सवाल का जवाब न मिलने से पैदा होती है। सोचिए, जब कोई कहानी अधूरी होती है तो हमारा दिमाग उसका जवाब ढूंढने लगता है ना? बस यही वो हुक है जो हमें बांध कर रखता है। मोटे तौर पर देखें तो ये नैरेटिव टेंशन 2 तरह का होता है। पहला है इंट्रीग, मतलब कि रहस्य या जिज्ञासा, और दूसरा है ड्रामेटिक, मतलब नाटकीय तनाव। इसे और अच्छे से समझने के लिए 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला है इंट्रीग टेंशन, जो हमारे मन में सवाल पैदा करता है कि अरे इसका मतलब क्या है। फिर आता है ड्रामेटिक टेंशन, जिससे हम सोचते हैं अब आगे क्या होगा। और तीसरा, खास तौर पर रोमांस के लिए, रोमांटिक टेंशन, जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वो दोनों एक हो पाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये टेंशन वाला सीक्रेट वेपन हमारे उन शुरू के एग्जाम्पल्स पर कैसे काम करता है, मतलब राइटर लोग इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो रियल एस्टेट वाली हेडलाइन याद है, शहरी नखलिस्तान? ये एक बेहतरीन उदाहरण है इंट्रीग टेंशन का। इसे पढ़ते ही दिमाग में सवाल आता है, शहर के बीचों बीच नखलिस्तान, भाई इसका क्या मतलब हुआ? ये सीधी सीधी जिज्ञासा जगाता है। और फिर उस लिस्टिंग के आखिर में लिखा होता है, जल्दी करें, ये ज्यादा दिन नहीं बिकेगा। ये है ड्रामेटिक टेंशन। ये एक कमी या एक तरह का संघर्ष पैदा करता है, और हमारे मन में सवाल उठता है, अगर मैंने देर कर दी तो क्या होगा? इसी से अर्जेंसी बनती है। और रोमांस नॉवेल्स का क्या? अरे वो तो पूरा का पूरा जॉनर ही रोमांटिक टेंशन पर खड़ा है। हर चैप्टर बस इसी एक सवाल को मजबूत करता जाता है, क्या वो एक हो पाएंगे या नहीं। और बस यही एक उम्मीद होती है जो पढ़ने वालों से पन्ने पलटवाती रहती है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेंशन ही वो इंजन है जो लोगों को किसी भी चीज़ से जोड़ता है। ये जिज्ञासा पैदा करता है, ये थोड़ी चिंता पैदा करता है और ये एक उम्मीद भी जगाता है। और यही सब मिलकर हमें मजबूर करता है कि हम उस सवाल का जवाब ढूंढें, चाहे उसके लिए अगला पन्ना पलटना पड़े या फिर उस घर को देखने जाना पड़े। तो अब जब ये राज खुल चुका है तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अब इसे जानने के बाद ये चीज़ हर जगह नजर आएगी, फिल्मों में, विज्ञापनों में और क्या पता शायद अगले ईमेल में भी।